नमस्कार, आरए न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान की खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के दौरे पर आ सकते हैं। राजस्थान में अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी प्रदेश में चुनावी मोड पर आ चुकी है और अब पार्टी का पूरा फोकस उन जिलों और विधानसभा सीटों पर आ गया है जहां पिछले चुनाव में पार्टी को सीटें गंवानी पड़ी थी। बीजेपी ने अमित शाह से राजस्थान में प्रवास के लिए समय मांगा है। माना यह जा रहा है कि अप्रैल के आखिर में या फिर मई की शुरुआत में अमित शाह राजस्थान दौरे पर आ सकते हैं। बता दें कि 14 अप्रैल को बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ उनकी बैठक होगी। तो वहीं बीजेपी ये चाहती है कि आदिवासी बहुल्य जिलों यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अमित शाह समेत बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का प्रवास और दौरे के कार्यक्रम तय हो और इन क्षेत्रों में पार्टी को मजबूती मिले। साथ ही कार्यकर्ता भी इस उत्साह के साथ यहां नजर आएंगे। हाल ही में सवाई माधोपुर में बीजेपी एसटी मोर्चा का विशेष जन सम्मेलन भी हुआ था। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए और आपको बता दें कि जेपी नड्डा की अजमेर और कोटा में भी प्रवास कार्यक्रम रखने की तैयारी है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच तल्ख बयानबाजी के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को नहर परियोजना से जुड़े 13 जिलों में विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजी लाल आढ़े के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर के सामने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का पुतला भी फूका है। इसके बाद कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान मंत्री मुरारी लाल मीणा और बांदी कई विधायक जीआर खटाणा समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं इस ज्ञापन ने बताया गया है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसके तहत चंबल और सहायक नदियों के पानी को नहर के द्वारा राजस्थान के 13 जिलों के लोगों की प्यास बुझाने और 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पहुंचाया जाना है। 6 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर की एक सभा में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए गंभीरता से सभी पहलुओं का अध्ययन करवाकर फैसला लेने की बात कही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 25 सांसद जीतने और जल शक्ति मंत्री भी राजस्थान से ही होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा ईआरसीपी की राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ ही अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रधानमंत्री के बयान के उलट ही राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं करौली दंगे को लेकर अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया है। वसुंधरा राजे ने यहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया और मंगलवार को दंगा पीड़ितों से मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से गहलोत सरकार हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेता आग लगाने का काम करते हैं। सरकार आपकी, पुलिस आपकी और प्रशासन आपका, तो फिर दोष बीजेपी पर क्यों? सच तो यह है कि ये आग करौली में कांग्रेस ने लगवाई है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का तो एक लक्ष्य है, इस सबका साथ सबका विकास। आपको बता दें कि राजे ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जबकि बीजेपी कर्म की राजनीति करती है। करौली कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति के कारण ही ये जला है। नववर्ष पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर षड्यंत्र पूर्वक पथराव किया गया। जिन्होंने प्राणघातक हमला किया और उन पर भी वही धाराएं लगे। तो वहीं आपको बता दें, आगे वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्राणघातक हमला किया गया, उन पर भी वही धाराएं लागू हों, जो कि घायल हुए उन पर भी वही धाराएं लगाई गई। इस सरकार का ये कैसा न्याय है? अगर शोभा यात्रा से पहले ही प्रशासन सतर्कता बरतता तो ये घटना टल सकती थी। करौली से कई लोग पलायन कर गए हैं, तो वहीं कई लोग अभी भी दहशत में जी रहे हैं।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दौसा से मामला सामने आया है, जहां दौसा जिले में पिछले कई दशकों से आमजन के लिए पेयजल संकट की गंभीर समस्या बनी हुई है। लेकिन इस पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जलदाय मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान मीणा के साथ प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। इस बैठक में मांग की गई है कि राजस्थान के पाली जिले में वाटर ट्रेन चलाकर पीने का पानी मुहैया करवाया जा रहा है। उसी तर्ज पर अब गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे दौसा जिले की जनता को भी वाटर ट्रेन के माध्यम से पानी दिया जाए, ताकि दौसा वासियों को राहत मिल सके। इसके संबंध में अब जलदाय मंत्री महेश जोशी ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द आपकी मांग का परीक्षण करवाकर इस पर उचित फैसला लिया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अप्रैल तक इस संबंध में कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाता तो 16 अप्रैल 2022 को एक विशाल जनसमूह के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले भी दौसा जिले के लिए पानी की समस्या उठा चुके हैं और उन्होंने राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर भी अवगत कराया था। लेकिन अब गर्मियों में यह मामला और भी ज्यादा विकराल होता जा रहा है। सरकार की व्यवस्था नाकाफी साबित होने लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले को तूल पकड़ते हुए देखा जा सकता है। और अब बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु साउथ सीट से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने जयपुर में कहा कि बिहार में लालू प्रसाद के जंगल राज के बारे में हमने सुना था और आज अशोक गहलोत के इस जंगल राज को हमने वास्तविक रूप से देखा है। दरअसल किरौली में जो भी हिंसा हुई है उसको लेकर यह बयान सामने आया है, जहां पर उसको लेकर पीड़ितों की कंडीशन इतनी बुरी है कि 20-20 साल के नौजवान अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। बता दें कि सूर्य का कहना है कि एसएमएस अस्पताल में भर्ती पीड़ित एईएन हर्ष से उनकी बातचीत हुई, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अमानवीय तरीके से मारपीट की है। अभी तक उनकी सर्जरी नहीं हो सकी क्योंकि उनकी हालत स्थिर नहीं है। जानवर की जैसे कांग्रेस विधायक बर्ताव कर रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि राजस्थान में अशोक गहलोत के जंगल राज के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन करेगी। आने वाले दिनों में यह और भी उग्र स्वरूप का आंदोलन ले सकता है। तो वहीं उन्होंने आग्रह किया है कि बीजेपी के जिन लोगों के करौली में चोट आई है और हर्ष की हालत को पूरे देश को दिखाया जाए, तब पूरे देश को पता चलेगा कि राजस्थान में किस तरह का जंगल राज चल रहा है। पाली के पूर्व कांग्रेस सांसद बद्रीराम जाखड़ इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके अफ्रीकी चीता के साथ फोटो को खूब शेयर किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि उनके फार्म हाउस में रखवाली के लिए इन्हें पाला गया है। इस मामले में जब पड़ताल हुई तो यह दावा गलत निकला। दरअसल बद्रीराम जाखड़ अपने समधी और बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राम नारायण डूडी के साथ अफ्रीका देश के जाम्बिया घूमने गए थे। उस दौरान ही जाम्बिया में ही उन्होंने ये तस्वीर खिंचवाई थी। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने एक और समाधि नवला राम गोधारा रहते हैं वहां पर, जहां पर कांग्रेस के पूर्व सांसद की ये फोटोज जाम्बिया नेशनल पार्क की बताई जा रही हैं। इस नेशनल पार्क में चीते अच्छी संख्या में हैं और इंसानों के साथ ये चीते काफी फ्रेंडली बताए जाते हैं। तो वहीं बद्री जाखड़ की चीतों के साथ फोटो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा, कुत्तों की तरह चीते घुमा रहे हैं। दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि जाखड़ ने अपने खेतों की रखवाली के लिए चीता पाल लिया है। दरअसल आपको बता दें कि आसपास का बैकग्राउंड ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खेत हो। कुछ लोगों ने लिखा कि चीता पूरे देश में ही नहीं कहीं, और ऐसे में ये कहां से ले आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब आपको बता दें कि नाले के ऊपर रखी पट्टी धंसने की वजह से 5 युवक नीचे दब गए हैं। एक बाइक भी पांचों के ऊपर गिर गई और गनीमत यह रही कि नाला सूखा था। दरअसल पांचों को केवल हल्की चोटें आई हैं। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। इसमें एक युवक बात करते करते अचानक नाले में गिर जाता है। दरअसल मामला जैसलमेर का है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन से आगे बाबा बावड़ी में मुख्य सड़क पर श्रवण चौधरी की टायर पंक्चर की दुकान है। दुकान के बाहर से ही पुराना बरसाती नाला गुजरता है। नाले को ऊपर से पत्थर की पट्टियों से ढका हुआ है। फिलहाल नाला सूखा है और ये दुकानदार के साथ 2 युवक यहाँ पर काम कर रहे थे। इसी दौरान बोलेरो सवार 2 युवक गाड़ी का पंक्चर सही करवाने आए और एक युवक बैठकर पंक्चर निकालने लगा। बाकी 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान नाले पर एक बाइक, टायर और अन्य औजार रखे थे।
इसी दौरान अचानक नाले के ऊपर की पट्टी टूट गई और देखते ही देखते ये पांचों युवक बाइक समेत नाले में गिर गए। बताया जा रहा है कि युवक खुद ही नाले से बाहर आए और फिर बाइक को भी बाहर निकाला गया। कोटा दौरे पर आए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मंगलवार सुबह को जैन समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बोला कि वो किस तरीके से अचानक रुक गए और भावुक होकर रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते हैं। यूडीएच मंत्री ने समाज के सभी वर्गों को एकजुट होने का संदेश देते हुए कहा कि एक सामूहिक क्षमा याचना कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाए। बता दें कि भगवान महावीर जन कल्याण महोत्सव पर सकल जैन समाज द्वारा पद यात्रा निकाली गई थी। पद यात्रा शॉपिंग सेंटर से शुरू हुई, जो दानबाड़ी पर समाप्त हुई है। समापन के दौरान समाज के लोगों को संबोधित करते हुए धारीवाल ने कहा कि आज समाज के सभी लोगों ने एकता का परिचय दिया है। समाज के दोनों वर्ग एक मंच पर आए हैं। एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने इसकी तारीफ भी की। दरअसल कुछ समय पहले जैन समाज के कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने समाज के लोगों से अपील की थी कि सभी वर्ग एक साथ एक मंच पर आए तो कोई बड़ा कार्यक्रम करें, नहीं तो वो भूखे हड़ताल पर बैठ जाएंगे। मंगलवार को जैन समाज के दोनों वर्गों ने मिलकर यह सामूहिक कार्यक्रम किया, जिसके तहत अहिंसा यात्रा निकाली गई। और राजस्थान में अलवर के रामगढ़ में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दो महिलाओं समेत कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि इस दौरान अवैध हथियार के साथ मारपीट की गई और एक युवक का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस ने इस मामले में दोनों ही पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस ने बताया है कि व्हाट्सएप पर छींटाकशी के चलते ये विवाद सामने आया है। मामला रामगढ़ के पीपली गांव का है। यहां पर गांव साइबर क्राइम के नाम से भी बदनाम है। यहां पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर युवाओं को अपराध छोड़कर सही रास्ते पर चलने के लिए समझाया था। उसी दौरान गांव के दो पक्ष आमने सामने हो गए और एक दूसरे के खिलाफ पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में ये आरोप लगाए गए। उसी विवाद को लेकर एक बड़ा रूप उस विवाद ने ले लिया, जिसके दौरान दोनों पक्षों द्वारा पहले एक दूसरे पर व्हाट्सएप पर और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। फिर एक दूसरे को धमकियां देते आमने सामने आ गए। इसी में हथियारों समेत जमकर लाठियां चलाई गईं। इस संघर्ष में 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि रामगढ़ कोतवाल राम निवास ने ये जानकारी दी कि पिपरौली निवासी बंसी खान और मोहम्मद इस्लाम खान के बीच व्हाट्सएप ग्रुप पर आपस में विवाद हुआ था। इसी के बाद से ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इन दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसमें 2 महिलाएं महमूदी और अकबरी समेत करीब 7 लोग घायल हो गए।